हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं एम.के. शब्बीर इस्तकबाल करता हूं आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच में। इस वीडियो के लिए मैंने उर्दू अदब के एक बहुत ही मकबूल सिन्फ गज़ल का सिलेक्शन किया है। इस वीडियो में रिटन स्लाइड नोट्स भी डाले गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फ्रेंड्स इससे फैज़याब ज़रूर हो सकेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे अपडेट वीडियो आप तक पहुंचते रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अपने टॉपिक गज़ल पर। गज़ल अरबी कसाइद के तस्वीब से फ़ारसी शायरों ने गज़ल जैसी सिर्फ की ईजाद की, जिसका लफ्ज़ी मानी औरतों से बात करना मखसूस है। गालिबन इसी वजह से फ़ारसी और उर्दू गज़ल की तारीख़ इश्किया मज़ामीन से भरी पड़ी है। लुगत के रो से गज़ल उस कलाम को कहते हैं जिसमें औरतों के हुस्न व इश्क का ज़िक्र हो। अदबी इस्तिलाह में गज़ल नज़्म की उस सिन्फ का नाम है जिसमें इश्क व मोहब्बत, हुस्न व जमाल, गुल व बुलबुल के तज़किरे, माशूक़ के खदुखाल की तारीफ़, उसके जोर व सितम, बेतवज्जही, हिज्र व फ़िराक़ की तड़प, बेचैनी व बेकरारी, कर्ब व इज़्तिराब, विसाल महबूब की तमन्ना, वहशत व इशरत, यास व उम्मीद, खौफ व रजा, खिज़ां व बहार, शादी व गम के मज़ामीन बयान किए जाएँ। लेकिन ये एक ऐसी सिन्फ शायरी है जिसमें उसके लग़वी माने से क़त्अ नज़र यानी महबूब और हुस्न व इश्क के ज़िक्र के अलावा तसव्वुफ़ व फ़लसफ़ा, इख़लाक़ियात व दीगर समाजी पहलुओं पर भी मुश्तमिल मज़ामीन भी शामिल होते हैं। गज़ल के अशार की तादाद मखसूस नहीं, क़दीम शायरों ने कम से कम 5 अशार की रवायत कायम कर रखी थी, लेकिन मुख्तलिफ़ शायरों ने इससे गुरेज़ करते हुए 4 और 3 अशार की गज़लें भी अपने दीवान में शामिल की है। इसकी नुमाया मिसाल दीवान गालिब है। गालिब के असर से दौर जदीद में 5 अशार से कम की गज़ल को मजमूए में शामिल करने का रुझान आम हो गया। अरकान बढ़ा घटाकर नज़्म आज़ाद की तरह आज़ाद गज़ल कहने की भी कोशिश की गई, लेकिन ये तजर्बा ही रहा। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं, जिसके दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं। अगर गज़ल का दूसरा शेर भी मतला हो तो उसे हुस्न मतला या मतला सानी कहेंगे। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, मक्ता कहलाता है। गज़ल में काफिया की पाबंदी के साथ साथ बिलुमूम रदीफ़ का इल्तिज़ाम भी किया जाता है। जिस गज़ल में रदीफ़ होती है उसे गज़ल मुरद्दिफ़ कहा जाता है, और जिस गज़ल में रदीफ़ का इस्तेमाल नहीं होता है बल्कि सिर्फ काफिया होता है उसे गज़ल गैर मुरद्दिफ़ कहते हैं। काफिया के लग़वी मानी पीछे आने वाले के हैं और रदीफ़ के लग़वी मानी किसी के पीछे सवार होने के हैं। इस्तिलाह में लफ्ज़ या अल्फाज के इस मजमुआ को कहते हैं जो किसी शेर या मिसरे के आखिर में बगैर किसी तब्दीली के मुकर्रर आए। जैसे है दुनिया में और भी सुखनवर बहुत अच्छे, है दुनिया में और भी सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं गालिब का अंदाज़ बयां, और कहते हैं गालिब का है अंदाज़ बयां। और इस शेर में देखें तो ये मक्ते का शेर है जिसमें शायर ने अपना जो है तखल्लुस इस्तेमाल किया है। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। यहाँ पर बर और नज़र ये काफिया के अल्फाज हैं, और नहीं आती जो दोनों मिसरे में इस्तेमाल हुआ है वह रदीफ़ है। गज़ल अपनी तमाम खामियों और कोताहियों के बावजूद उर्दू शायरी की महबूब और मकबूल तरीन सिन्फ़ सुखन है। उर्दू शायरी में गज़ल एक अजीम गिराबहा सरमाया की हैसियत रखती है। हमें उर्दू शायरी में एक भी ऐसा शायर नहीं मिलता जिसने कभी
भी इस नगमाए मुसर्रत और रुबाब शायरी के तार को न छेड़ा हो। इसके लिए असबाब कुछ भी हों, मगर ये एक मुसल्लिमा हकीकत है कि गज़ल ही उर्दू शायरी के हर दौर में यकसा तौर पर महबूब व मकबूल रही है। ये गज़ल की मकबूलियत का ही जलवा है कि उर्दू के असर से हिंदी में गज़ल गोई का रिवाज चल पड़ा और वहाँ सैकड़ों की तादाद में गज़ल गो शोरा उभर कर सामने आ चुके हैं। हिंदुस्तान की इलाकाई ज़ुबानों में भी मुतअद्दिद गज़ल गो पैदा हो चुके हैं। मुख्तलिफ गुलकारों ने भी गज़ल गायकी के रास्ते उर्दू गज़ल को मकबूल आम बनाने में मौसर काम किया। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, गज़ल उर्दू अदब की एक मकबूल सिन्फ गज़ल। उर्दू गज़ल के कुछ मकबूल शोरा जिसके नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं: मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा इकबाल, मोमिन खां मोमिन, मीर ताक़ी मीर, फैज़ अहमद फैज़, बशीर बद्र, दाक देहलवी, जिगर मुरादाबादी, वली दकनी, जोश वगैरह वगैरह। तो फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स का, आपके लाइक का हमें ज़रूर इंतज़ार रहेगा। सी यू अगेन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।